फिर बाहर आके बताइए जब आपने कैसे अपनी लाइफ शुरू करी। बहुत इंटरेस्टिंग है, किससे मिले ये? कभी कभी आप किससे मिलते हैं और आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है? बताइए, आप कौन इंपॉर्टेंट ऑथर थे जो आपकी रिक्शा में आपके साथ, आप रिक्शा चलाते थे? माँ श्वेता देवी। माँ श्वेता देवी, नाम तो लेकिन सुना ही उनको होगा हम आपने। उनको हम जानते थे नहीं, उनको हम जानते थे नहीं। जेल से जब हम निकले, आप लोग तो मोटरसाइकिल स्कूटी चलाते हैं ना, जिन्होंने पहला पहला स्कूटी मोटरसाइकिल चलाना सीखा वो रात दिन चलाता है, रोकने का नाम ही नहीं लेता। नए नए कोई चीज आप सीख लेंगे तो आपको लगेगा कि हर दिन हम वही करते रहे। हमने जब लिखाई पढ़ी सीखा, जेल में बैठ के एक पुस्तक हमने पढ़ा था, एक ही पुस्तक पढ़ने का समय हमको मिला था। वो पुस्तक का नाम था निशी कुटुंब, मनोज बसु का लिखा हुआ एक पुस्तक है। तो जेल से जब हम निकले, वो जो पुस्तक पढ़ने का आदत, नशा हमारे हो गया था। बाहर में आके वो नशा छूटता था नहीं। हम पढ़ रहे थे पुस्तक, लेकिन पुस्तक मिलेगा कहां से? तो रेलवे स्टेशन में बुक स्टॉल हुआ करता है, वही से हमको पुस्तक मिल जाता था। और एक कवाड़ खाना था, जहां कवाड़ी लोग पूरा गांव गांव घूम के कागजात, पुस्तक वो सब खरीद के लाते हैं, वहीं पर बेचते हैं। वहां पर हम बैठ के पढ़ते थे। तो एक ऐसे ही एक फटा फूटा पुस्तक में हमें एक शब्द मिला था, जिजीविषा। जिजीविषा क्या मतलब होता है उसका? जिजीविषा शब्द जो है हिंदी में बहुत चलता है, लेकिन बंगाल में हमने कभी नहीं सुना था। हमें भी जैसे हमने भी वैसे ही लोगों से पूछ रहा था कि जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या है, कोई नहीं बता पा रहा था। तो हमारे रिक्शा में एक सवारी बैठे, 60-65 साल उम्र का एक बुजुर्ग महिला है। हमें लगा ये प्राध्यापक है, शायद हमारा इन शब्द का अर्थ वो बता पाएंगे। तो हमने उनसे पूछा कि इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा ये जीने की इच्छा, जीने की तमन्ना, ये है जिजीविषा। फिर हमसे उन्होंने पूछा कि ये शब्द तेरे को मिला कहां से? हमने कहा एक पुस्तक से मिला। उन्होंने पूछा तेरा पढ़ाई लिखा कितना दूर? हमने कहा हमारे कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, हम कभी कोई स्कूल गए नहीं, तो कैसे तू पढ़ने लिखने सकता है? हमने कहा ऐसे हम अपने अपने सीख लिया। कौन सा पुस्तक पढ़ा? तो हमने 15-20 पुस्तक का नाम ले लिया, जिसमें 5-6 पुस्तक उन्हीं का लिखा हुआ था। तब उन्होंने कहा कि हमारे एक पत्रिका निकलता है, बढ़ती का उसका नाम है, उस पत्रिका में तेरे जैसे लोग लिखता है, क्या तू लिखना चाहेगा? लिखेगा तो मैं छाप दूंगा। तेरे आत्मकथा तू लिख, मैं छापूंगा। फिर वहीं से आपने लिखना शुरू किया? हाँ, तो वही एक छोटा सा लेख हमने तैयार किया था महीना दिन के प्रयास में, वो छप गया। उसके बाद में वो एक रिव्यू। मनोरंजन जी, ये मैं इसलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये ट्रांजिशन हमें बताइए। आपने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत देखा, जातिवाद जिसको बोलते हैं कि ये कास्ट है, जात है तुम्हारी, ऐसे है, ये बंगाल में आपने देखा, आप बाहर भी देखा। तो ये गुस्सा था काफी जो आपने सोसाइटी में, समाज में हम जो देखते हैं, आपने वो गुस्से से आपने जो एक्शन लिए, फिर आप जेल पहुंचे, उसके बाद आप पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, फिर आप बाहर आके लेखक बन जाते हैं। तो कैसे आप एक मूवमेंट से, जो एक वायलेंट मूवमेंट होता है, उसमें आपको क्या किसी ने कहा तुम आओ, तुम अपना ये गुस्सा ऐसे यूज करो, और फिर आपको एक पॉइंट पे लगा कि इससे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, मुझे पढ़ के लिख के ही अपनी बात आगे रखनी है? ये कैसे आपने चेंज किया अपने आप को? सबसे पहली बात है, जब देश का बंटवारा हुआ, पूर्वी बंगाल जिसको कहा जाता है, हालांकि बंगाल के बाहर हम आके कहीं पर भी बांग्ला में बात करते हैं, लोग हमको बोलते हैं कि बांग्लादेशी है, लेकिन हम बांग्लादेशी नहीं है, हम इंडिया के हैं। हम पूर्वी बंगाल से आए हैं जी, बांग्लादेश से नहीं। एक खतरनाक चाल बंगाल में चल रहा है अभी, बांग्लादेशी बोल के हमें भगाने का, डिटेंशन कैंप में डालने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, कोई नहीं भगाएगा। अच्छा, वो तो लड़ लेंगे, वो तो देख लेंगे, हमारे देश से हमें कौन भगाएगा, वो तो हम देख लेंगे, वो बात दूसरा है। तो इस पर जब आए, हम लोग को रिफ्यूजी कैंप में डाला गया, कुछ दिन रिफ्यूजी कैंप में रखा गया। उसके बाद में हम लोग को बोला दंड करने जाना पड़ेगा।
जाओगे तो वहीं पर तुमको जमीन जायदाद, तुमको अमीर बना दिया जाएगा। लालच दिखाया गया। जो लोग गया था उसको मालूम है कि क्या दिया उसको। तो बहुत सारे लोग जो है, हमारे पिताजी जो है दंडकर्ण नाम से डर गए, क्योंकि रामायण में उसका एक भयाल चित्रण है। वो जाने से इनकार कर दिए। तो सरकार तमाम उनको जो चाल दाउल जो दिया करते थे वो बंद कर दिए। अब हम लोग का भूखा मरने का नौबत आ गया। तो उन छोटी सी उम्र में 6 या 7 साल हमारी उम्र रहे, उस समय हम बैला बकरा चराने के लिए घर से निकल गए। वो बैला बकरा चराए कुछ दिन, उसके बाद में थोड़ा बड़े हुए। ऐसा करते करते चाय दुकान में गिलास धोए, होटल में ये सब काम कर करके थोड़े से बड़े हुए। मुठिया मजदूरी वो सब किए। लिखाई पढ़ी सिखाने का इच्छा पिताजी का था, लेकिन हमारे पिताजी के पास इतना साधन नहीं था कि वो एक पुस्तक खरीद दे, थोड़ा से खाना दे दे और स्कूल भेज दे। तो हम स्कूल जा नहीं पाए, लिखाई पढ़ी सीख नहीं पाए। घर से हम भाग गए थे उस समय छोटी सी उम्र में, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे कि ऐसा देश में कौन सा जगह है जहां हमको भरपेट खाना मिल जाएगा, जहां हमको थोड़े से पैसा मिल जाएगा। हम ढूंढ रहे थे। तो वो दौड़ते दौड़ते हम बिना टिकट में चढ़ के ट्रेन में हम चले गए थे सिलीगुड़ी। उस समय फड़क्का ब्रिज नहीं था, लॉन्च में भी जाना पड़ा जी। करके हम गए। उस समय नक्सलवाड़ी का आंदोलन चल रहा था। नक्सलवाड़ी, खड़ीबाड़ी, फांसी देवा, ये सब जगह में। तो सिलीगुड़ी में एक चाय दुकान में हम काम किया करते थे। और वो नक्सलवाड़ी का जो आंदोलन चल रहा था वो थोड़े थोड़े हमें सुनने को मिल रहा था कि वहां क्या चल रहा है। हमने देखा कि वहां हमारे जैसे लोग, हम जैसे भूखे लंगे लोग, हम जैसे काले काले लोग, इन सब लोग भूख के खिलाफ लड़ रहा। हालांकि वो जो लड़ाई लड़ रहा था वो भूख के खिलाफ। हमने पसीना बहाएंगे जमीन में, हमने धान बोएंगे जी। हम उसको काटेंगे और हमें भूखा रहना पड़ेगा। ये कहाँ की कानून, कौन सा कानून, ये हम मानने के तैयार नहीं है। उसके खिलाफ वो लोग जंग छेड़ दिए थे। तो जब हम 2 साल बाद हम 69 साल को जब कलकत्ता पहुंचे, तो नक्सलवाड़ी का जो आंदोलन वो थोड़ा कमजोर पड़ गया था, लेकिन ये आंदोलन जो है सारी इंडिया में फैल गया था।